फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महिला प्रसव की बात होती है तो अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर सीधा ऑपरेशन के लिए सलाह देते हैं, मगर कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और महिलाओं को नॉर्मल प्रसव के लिए राय देते हैं। ऐसे ही प्रयागराज की डॉक्टर नाज फातिमा है जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में जुट गई हैं। उनका कहना है अब तक उन्होंने 30,000 से ज़्यादा प्रसव नॉर्मल कराए हैं और लोगों को अब ऑपरेशन की सलाह कम देती हैं। वहीं उनका कहना है कि अगर प्रसव के लिए अस्पताल में महिलाएं आती हैं अगर 20, तो उनमें से एक का ही ऑपरेशन हो पाता है। ज़्यादातर वे नॉर्मल प्रसव कराने में विश्वास रखती हैं और साथ ही उनकी टीम हमेशा इसके लिए तैयार रहती है कि कभी भी कोई रिस्क ना हो, अगर ज़रूरत पड़े तभी ऑपरेशन हो, वरना नॉर्मल प्रसव हो, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। उनका कहना है कि अब तक वे 30,000 से ज़्यादा नॉर्मल प्रसव करा चुकी हैं और उनका ये विश्वास है कि वो एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगी जिसमें विश्व में उनका नाम रिकॉर्ड होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मल प्रसव के लिए उन्हें जाना जाएगा। ऐसे में किस तरह की अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं और क्या सपना है डॉक्टर नाज फातिमा का, किस तरह से वो कीर्तिमान स्थापित करने में जुटी हैं और क्या कुछ कहना है उनका और उनके पेशेंट्स का, इस पूरे मामले पर आइए दिखाते हैं। तो कहीं नहीं, आप किसी बात कहीं भी नहीं, चाहे BHO हो चाहे कहीं नहीं हो। नहीं, आप पर 100% ट्रस्ट है, इस वजह से मैं इतनी दूर आई। और हम लोग होपलेस में थे, फिर भी मैम ने कहा नहीं नॉर्मल ही होगा। डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं और स्टाफ जो है बहुत पोलाइटली है और ये आप जो है सीधे बनारस से गाड़ी बुक की? हाँ, बनारस से सीधे मैं वहाँ एडमिट लिखे तो एडमिट ना करा के सीधे यहाँ आया। ऐसा सुबह है शाम तक डिलीवरी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 2-2.5 घंटे हुए, उसके बाद डिलीवरी 2.5 घंटे की तकलीफ थी। बिल्कुल नहीं, कोई पेन नहीं था। कोई सुविधा भी अच्छी है, सारी चीजें बहुत अच्छा है ये हॉस्पिटल। और मैम तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल कहीं भी हो बैग उठाओ और चले आओ, नॉर्मल डिलीवरी 100%। यही तो बात है, बनारस से बैग उठाया चले और सुबह में 8 बजे बोले मैम पहुंच जाएगा और शाम को 8 बजे तुम जा रहे हो। मेरी मम्मी जी सबसे तारीफ करती रहती है, डॉक्टर बड़ी अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छी है। हमारा यही लक्ष्य है कि हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं और हमारे इंडिया से बने वर्ल्ड रिकॉर्ड और इलाहाबाद से बने नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और पूरा टारगेट मेरा है कि अपना नाम जो है गिनीज में दर्ज कराया जाए। मेरा तो ये टारगेट है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरा बस प्रयास ये रहता है कि पेशेंट को ऑपरेट ना होने पाए किसी भी तरीके से। बाकी उसमें ऐसा नहीं कि बच्चे का रिस्क ले करके, जहाँ भी अगर बच्चे का रिस्क लेता है तो हमारे यहाँ 24/7 जो है रात के 2 बजे भी पूरी सर्जरी की टीम रहती है, बच्चे का एनेस्थेटिस्ट पूरा टीम रहता है कि अगर रात के 2 बजे भी अगर कुछ इमरजेंसी फंसती है तो फ़ौरन ऑपरेट भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का रिस्क ले करके और नॉर्मल डिलीवरी कराना ही कराना है, लेकिन हमारा टारगेट है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो और अच्छे से हो। इससे क्या है कि पेशेंट का भी सेहत ठीक रहता है। इस वक्त जो है लोग सिजेरियन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, डरते बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको सही गाइडेंस नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके का डाइट ले, किस तरह के एक्सरसाइज ले, तो लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, तो जिस वजह से काफ़ी डरते हैं। अब तक कितने आपको कर चुके हैं नॉर्मल और आगे? इसके लिए तो हमें बहुत ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी अवार्ड मिले हैं और लगभग 30,000 हो चुका है नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी कम समय में। इसलिए अपने यहाँ का जो रेशियो चल रहा है तो वो 20:1 है, यानी अगर 20 देखा जाए डिलीवरी तो उसमें से 19 नॉर्मल डिलीवरी होती है। और ऑन पेपर भी देखा जाए किसी तरह तो इस तरीके का नहीं है कि अगर गले में फंदा है तो ऑपरेशन कर दो, ऐसा कहीं नहीं है। जो हमारे बुक में भी जो पढ़ाया जाता है या हमने भी जो पढ़ा है अभी तक जो देखा हमारे सीनियर्स से, तो इस तरीके का नहीं है कि कॉर्ड है ऑपरेट कर दो, तो वो इंडिकेशन नहीं होता है। जो आजकल मैंने ये देखा है बहुत ज़्यादा कॉमन कि गले में एक फंदा है इसलिए ऑपरेशन, तो वो फंदा होना ऑपरेशन का इंडिकेशन नहीं होता है। प्रयागराज में सोमवार से ही मौसम ने करवट ले ली है और आसमान में बदली छाई है और इसी तरह ठंड बढ़ गई है और सुबह शाम गलन रहती है। तो जहाँ सुबह के समय कोहरा इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को दूर तक दिखाई नहीं देता। ठंड के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है उसको देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेन भी रद्द कर दिया है। तो वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ठंड ज़्यादा होने से बाज़ारों में भी भीड़ पहले से कम दिख रही है।
नहीं, ठंड तो बढ़ी है इधर, 2 दिनों से ज़्यादा बढ़ गई है। आप भी देख ही रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, कुहा जो है वो छाया हुआ है, तो 2 दिन से ये स्थितियाँ काफ़ी हैं, तो ठंडक बढ़ी है। अभी परसों तक तो मैं जैकेट नहीं निकाला था, आज तो जैकेट निकाल लिया हूँ, तो ठंडक तो है ही है। कोहरे बिल्कुल कोहरे से परेशानी तो हो ही रही है, शाम के वक्त ज़्यादा हो जाती है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी कुहा थोड़ा थोड़ा दिखाई ही दे रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यातायात नियमों का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां सड़कों पर उतरकर जहां लोगों को जागरूक किया है। किन्नर अखाड़े के लोगों ने जहां लोगों को यातायात माह में यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया है और साथ ही लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया है और हेलमेट लगाने के लिए। वहीं इस मौके पर सिविल डिफेंस के लोग भी साथ थे और यातायात पुलिसकर्मी भी, जहां लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक कर रहे थे। बता दें, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में किन्नर अखाड़े के लोगों ने जॉनसनगंज चौराहे से लेकर चौक नीम के पेड़ तक पैदल मार्च किया और साथ ही लोगों को गुलाब बांटे और फ्री हेलमेट भी लोगों को दिया और यातायात नियमों का कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे में यहाँ कई समाज सेवी संगठन के लोग भी उपस्थित रहे जो यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते दिखे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।